कहते हैं कर्म का फल आज नहीं तो कल निश्चित रूप से हमें मिलता है। जिस तरह से एक बच्चा 10 की भीड़ में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी तरह कर्म का फल हज़ारों के भीड़ में हमें ढूंढ लेता है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं बड़े ही दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो आज की कहानी है एक शिकारी की, जो बड़ा ही धुरंधर शिकारी था। उसका 10 साल का एक छोटा सा बच्चा था। जब एक दिन वो शिकार करने जंगल को जा रहा था तो बेटे ने जिद की कि पिताजी मुझे भी शिकार देखने जाना है। पिता ने बहुत मना किया लेकिन बच्चा नहीं माना। अंत में शिकारी को उस बच्चे को लेके जाना पड़ा। बच्चे ने जब देखा कि उसका पिता बहुत अच्छा शिकारी है और शब्द भेदी बाण चलाना जानता है, मतलब आवाज़ हुई और बाण चलाया और तीर सटीक निशाने पे। बच्चा बड़ा खुश हुआ। घर आके उसने माँ को बताया कि माँ, पिताजी तो बड़े धुरंधर शिकारी हैं, वो शब्दभेदी बाण चलाना भी जानते हैं, मैं भी बड़ा होकर पिताजी जैसा बनूंगा। माँ ने कहा बिल्कुल, जब बड़े हो जाओगे तो पिता जैसा बन जाना। अगले दिन शिकारी जब जंगल गया तो उसने देखा एक हिरण का बच्चा झाड़ियों के पीछे खेल रहा है। शिकारी के लिए बच्चा कौन, बूढ़ा कौन, उसके लिए तो शिकार शिकार होता है। उसने अपना बाण चला दिया, तीर सीधा निशाने पे। हिरण का बच्चा वहीं ढेर हो गया। हिरनी वहीं पे जंगल में थी। उसने जब बच्चे की चीख सुनी तो दौड़ के आई। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो अबोध हैं, जानवर हैं, पर फीलिंग उनके भी होते हैं। उसने अश्रु भरी निगाहों से शिकारी की तरफ देखा कि हाय, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। और वो अपने बच्चे का घाव अपने जीव से सहलाने लगी और उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। शिकारी के लिए बाय वन गेट वन का मौका था। उसने सोचा बच्चा तो पहले ही मिल गया है, क्यों ना माँ को भी मार दूं। शिकारी ने धनुष बाण उठाया और तीर चला दिया। माँ भी वहीं ढेर हो गई। शिकारी ने दोनों हिरण को कंधे पे उठाया, घर आया। अच्छे दामों में उन्हें बेचा, बहुत अच्छा पैसा मिला। अगले दिन जब वो शिकार के लिए जंगल जा रहा था तो बच्चे ने जिद की, पिताजी मुझे फिर से शिकार पे जाना है। पिता ने मना किया, नहीं, तुम आज शिकार पे मत आओ, जंगल बहुत खतरनाक है। और ऐसा कह के वो जंगल को चला गया। आज का दिन बड़ा खराब था। उसे एक भी शिकार नहीं मिला। वो पूरे दिन बोर होता रहा। तभी उसे झाड़ियों में किसी जानवर के चलने की सुगबुगाहट सुनाई दी और उसने अपना धनुष बाण चला दिया, तीर सटीक निशाने पे। पर इस बार किसी जानवर की चीख नहीं थी, एक बच्चे की चीख थी। असल में शिकारी ने जब अपने बेटे को मना किया कि तुम जंगल मत चलो, तो बच्चा चुपचाप पिता के पीछे पीछे जंगल चला आया था। शिकारी जब झाड़ी के पीछे जाके देखता है तो उसका बेटा मरा हुआ पड़ा है। शिकारी के हाथ से धनुष बाण नीचे गिर जाते हैं और वो बिलख बिलख के रोने लगा। अपने बच्चे को गोद में उठा के कहने लगा कि हाँ, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने ही बच्चे को मार दिया। उसकी इस आवाज़ को सुन के शेर आ गया। शेर ने जब देखा कि एक आदमी अपने बच्चे को लेके रो रहा है तो शेर ने उस पर अटैक कर दिया और आदमी वहीं ढेर हो गया। कहानी का सार यही है कि कर्म का फल लेट या सवेर मिलता ज़रूर है। इसीलिए जो भी काम करें उसका परिणाम ज़रूर सोचें कि अगर इसका परिणाम आएगा तो हमें क्या भुगतना पड़ेगा। आशा करती हूँ कि मेरी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर लगी है और आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में सत्यमेव जयते लिखना बिल्कुल से मत भूलिए। चलिए अब आप सबसे विदा लेती हूँ, लेकिन जाने से पहले फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।